हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में जीएसटीआर 3B कैसे फाइल करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझने वाले हैं। तो जीएसटीआर 3B की फाइलिंग आप मंथली भी करते हो, क्वार्टरली भी आप करते हो। अब मंथली का मतलब ये होगा कि जिन लोगों ने दिसंबर मंथ में अपनी सेल की हुई है उन्हें जनवरी मंथ में जीएसटीआर 3B फाइल करनी है। और जो लोग क्वार्टरली फाइल करते चले आ रहे हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो क्वार्टर कंप्लीट हुआ है उसके लिए आपको जनवरी में ही 3B फाइल करनी है। तो जीएसटी पोर्टल पे कुछ लेटेस्ट चेंजेस किए गए हैं जिसको कि कवर करते हुए हम 3B को फाइल करना समझेंगे। तो 3B फाइल करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जीएसटीआर 3B फाइलिंग की ड्यू डेट क्या होती है, और ड्यू डेट के बाद यदि 3B को आप फाइल करते हो तो कितनी लेट फीस आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ड्यू डेट के बारे में हम बात कर लेते हैं कि 3B को फाइल करने की ड्यू डेट क्या होती है। तो देखिए, यदि आप जीएसटीआर 3B को मंथली बेसिस पे आप फाइल करते हो तो यहाँ पे है उसका 20 जनवरी 2026, मतलब आज लास्ट डेट है 3B को फाइल करने के लिए। और यदि आप क्वार्टरली फाइलर्स हो यानी क्यूआरएमपी स्कीम में आपने ऑप्ट किया हुआ है तो इसमें दो कैटेगरी के स्टेट्स हैं। यदि मान लो कि आप कैटेगरी 1 स्टेट्स में आते हो तो आपको 22 जनवरी तक यानी कि 2 दिन का टाइम आपके पास और बचा है 3B फाइल करने के लिए। और यदि आप सेकेंड कैटेगरी स्टेट्स में फॉल करते हो, आप यहाँ से स्टेट का नेम देख सकते हो कि आपका कौन से स्टेट में जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कैटेगरी 2 स्टेट्स के लिए 24 जनवरी, और इस केस में 4 डे का टाइम अभी भी आपके पास है 3B को फाइल करने के लिए। जीएसटीआर 3B को आप ड्यू डेट तक यदि फाइल नहीं करते हैं या जीएसटीआर 1 को फाइल आप नहीं कर पाते हो तो उस केस में क्या लेट फीस लगती है, ये डिपेंड करता है कि आपकी जो जीएसटी रिटर्न है क्या वो नील की है, मतलब कोई सेल कोई परचेज नहीं है। तो ऐसे केस में जो लेट फीस होगी, आप रिटर्न तो फाइल करोगे लेकिन ड्यू डेट के बाद करोगे तो उस केस में 10 रुपीज़ CGST और 10 रुपीज़ SGST यानी 20 रुपीज़ पर डे का लेट फीस एप्लीकेबल होता है। यानी कि जीएसटी पोर्टल ऑटोमेटिक जो है कैलकुलेट कर देगा और आपको पेमेंट करना होगा। लेकिन यहाँ पर भी नील रिटर्न के लिए मैक्सिमम 500 रुपीज़ ही केवल पेमेंट करना होगा, उसके ऊपर नहीं करना होगा। यदि आपके रिटर्न में कुछ टैक्स लायबिलिटी है, मतलब आपने सेल की हुई है, आपने सेल रिपोर्ट की, उसका आपका टैक्स लायबिलिटी ड्यू हो गया, ऐसे केस में जो लेट फीस होगा 50 रुपीज़ पर डे का होगा, जिसमें 25 रुपीज़ CGST का, 25 रुपीज़ SGST का। लेकिन टैक्स लायबिलिटी के केस में भी लेट फीस की एक मैक्सिमम लिमिट रखी गई है। यदि आपकी 1.5 करोड़ रुपए तक की टर्नओवर तो मैक्सिमम 2000 रुपीज़ ही केवल लेट फीस लगेगा, और 1.5 करोड़ से लेकर 5 करोड़ के बीच में यदि है तो 5000 की लेट फीस, और 5 करोड़ रुपीज़ के ऊपर यदि क्रॉस करता है तो 10,000 रुपीज़ की लेट फीस मैक्सिमम यहाँ पे चार्ज की जाएगी। तो दोस्तों, लेट फीस आपको क्यों पे करना है? आपको ड्यू डेट का ध्यान रखना है, ड्यू डेट तक अपनी 3B को आपको फाइल करना है। तो जीएसटीआर 3B फाइल करने के लिए आपको सबसे पहले पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है और यहाँ पे आपको रिटर्न डैशबोर्ड पे चले आना है। तो इसमें एक नील की जीएसटीआर 3B या फिर एक टैक्स के साथ जो जीएसटीआर 3B है कैसे आपको फाइल करना, ये इंपॉर्टेंट है। और टैक्स लायबिलिटी की जो जीएसटीआर 3B है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है फाइल करते समय। यहाँ पे देखिए, फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है, इसके बाद आपको पीरियड सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे आप मंथली रिटर्न यदि फाइल करें तो आपको दिसंबर मंथ सेलेक्ट करना है क्योंकि उसकी ड्यू डेट जो है जनवरी मंथ है। ठीक है, तो 3B फाइल करने के लिए आपको प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने दो ऑप्शन आता है, एक होता है यस का, दूसरा होता है नो का। यदि आपको नील जीएसटी रिटर्न फाइल करनी है तो उस केस में आपको यस पे क्लिक करना होगा, और यदि आपने जीएसटीआर 1 में कुछ टैक्सेस आपने रिपोर्ट कर रखे हैं तो उस केस में आपको नो पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहीं पे वो ऑप्शन यस और नो का दिखता है। इसके बाद ये आपके सामने बॉक्स आ जाएगा, इस पे आपको सिंपली क्लोज पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले हम जीएसटीआर 1 को नील में फाइल करना समझेंगे। तो आपने यदि यस पे क्लिक कर दिया है कि मतलब हम नील रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो उस केस में आपको यहाँ पर जो टेबल नंबर 3.1 है ये 0 में दिखने वाला है, मतलब आपकी कोई भी सेल वगैरह नहीं है। इसका टेबल नंबर 4 भी आपको 0 में दिखेगा क्योंकि आपने कोई परचेस वगैरह नहीं कर रखा है। लेकिन जिन लोगों ने अपनी जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 3B को लेट में फाइल किया हुआ है उनको टेबल नंबर 5.1 में ये अमाउंट को इग्नोर नहीं करना है। दोस्तों, ये लेट फीस का अमाउंट है जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया कि यदि आप ड्यू डेट के बाद अपनी जीएसटी रिटर्न को फाइल करते हो तो आपको लेट फी पे करना होता है। तो आप 3B को तब तक फाइल नहीं कर सकते जब तक आपका ये जो लेट फीस है वो आप पे ना कर दो। तो पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिखता है क्रिएट चालान का, आप इस पे क्लिक करके अपने लेट फीस को पहले आप पे कर लो, उसके बाद ही आपको ये रिटर्न फाइल करनी है।
यहाँ पे हमने ऑलरेडी इसको पे कर दिया है, इसकी वजह से हमारी जो टैक्स लायबिलिटी है वो क्या आ रही है, जीरो आ रही है। ये आपका एडिशनल कैश रिक्वायर्ड जो होना चाहिए पूरा जीरो होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, एक ऑप्शन आता है मेक पेमेंट एंड पोस्ट क्रेडिट टू द लेजर, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, इसको आप क्लिक करोगे, देन आपको एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, देन आपको यस पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इस बॉक्स को चेक करना है, देन आपको सेलेक्ट पे क्लिक करना है, आशीष राठौर इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको फाइल विथ ईबीसी पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगी जो कि आपको यहाँ पे इंटर करना होगा। ठीक है, यहाँ इंटर करिए, वेरीफाई पे क्लिक करिए, आपकी नील जीएसटीआर 3B फाइल हो जाएगी। तो यहाँ पे फाइलिंग सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम आते हैं कि यदि आपके केस में कुछ टैक्स लायबिलिटी भी है तो उस केस में आपको लेटेस्ट जो जीएसटी पोर्टल पे चेंजेस हुए हैं उसको कंसीडर करते हुए तभी 3B आपको फाइल करनी है। अब ऐसी जीएसटीआर 3B जिसमें कि टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट आपको करना है। अब देखिए, ये मंथली जीएसटीआर 3B हो या क्वार्टरली जीएसटीआर 3B हो, दोनों का ही प्रोसेस सेम है, बस ड्यू डेट आपके डिफरेंट हो सकते हैं। जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला तो ये हो गया कि यहाँ पर जो 3.2 जो टेबल है इंटर स्टेट सप्लाईज का, ये जो डेटा है ये आपका 3.1 टेबल से ही उठ करके आता है। तो दोस्तों इसमें आप कोई भी चेंजेस अब नहीं कर सकते। पहले क्या होता था कि आपको यदि कोई चेंजेस करना होता था तो आप इजीली इस टैब में जाकर के कर पाते थे, लेकिन अब यदि आपको इसमें चेंजेस करने हैं तो आपको जीएसटीआर 1A सबसे पहले सही करना पड़ेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे आना 3.1 टेबल में और यहाँ पर भी देखो आपको ध्यान में रखना है कि कुछ टैक्स लायबिलिटी जो कि आपने जीएसटीआर 1 में रिपोर्ट करा है या जीएसटीआर 1A में रिपोर्ट करा है, अब आप ये सोच रहे हो कि 3B फाइल करते समय हम क्या करें, यहाँ पे इस टैक्सेबल वैल्यू को चेंज कर दें, टैक्सेस को चेंज कर दें। यहाँ पे हम टैक्सेस को यदि चेंज करते हैं, यहाँ पे जो अमाउंट मेंशन किया गया है यहाँ पे हमने कर दिया 2956। यहाँ पे आप देख सकते हो ये रेड मार्क शो कर चुका है। अब ये सिर्फ वार्निंग मैसेज ही नहीं है, जब आप 3B को फाइल करने जाओगे तो आप 3B फाइल नहीं कर सकते, ये ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखो ये ऊपर में मेंशन किया रहता है कि यदि आपको कोई भी चेंजेस करना है तो आप जीएसटीआर 1A के थ्रू करो 3B फाइल करने से पहले। और नेक्स्ट यहाँ पे चेंजेस है टेबल नंबर 3.1D में, इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज। यदि आरसीएम में आपको कोई टैक्स का पेमेंट करना है तो एक तो होता है कि आप सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू डाल देते हो, यहाँ पे जीएसटी का पेमेंट कर देते। ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू डालो, जीएसटी का अमाउंट, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी जो भी आपके केस में एप्लीकेबल हो। और दूसरा होता है कि आपका जो सप्लायर है उसने किसी ऐसे प्रोडक्ट या सर्विसेज को सप्लाई किया हुआ जिसमें कि रिवर्स चार्ज में आप ही को टैक्स देना है, तो वो भी जीएसटीआर 1 फाइल करते समय लायबल टू रिवर्स चार्ज में जब वो क्लिक कर देगा तो आपके टेबल नंबर 3.1D में वो लायबिलिटी यहाँ पे आके सेव हो जाती है। तो दोनों ही केसेस में आपको इनवर्ड सप्लाईज यहाँ पे अपडेट करनी है और उसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है। और नेक्स्ट यहाँ पे है कि आपको एलिजिबल आईटीसी यानी कि टेबल नंबर 4 में आपको आना है और इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस जो कि किए गए हैं जो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला तो ये है कि आपको 4A3 जो है इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज, जो मैंने आपको भी दिखाया कि जो आप टेबल नंबर 3.1D में आरसीएम की जो लायबिलिटी आप पे कर रहे हो उसका आप आईटीसी भी यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। ठीक है, तो आपने यदि खुद से अपडेट किया है डाटा वहां पे तो यहाँ पे आईटीसी भी आप खुद से आप अपडेट कर दो सेम मंथ में। लेकिन यहाँ पे कंडीशन अब ये लगा दिया गया कि यहाँ पे आप एक्सेस अमाउंट क्लेम नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट चेंजेस यहाँ पे ये है टेबल नंबर 4B2 में, जो कि 180 डेज पेमेंट के ऊपर एप्लीकेबल होता है कि आपने सप्लायर को पेमेंट नहीं किया तो आपने आईटीसी यदि मान लो पहले क्लेम कर लिया है तो आपको उसको रिवर्स करना होता है। तो आप क्या करते हो कि आपने रिवर्सल तो मार दिया लेकिन आप बाद में उसका पेमेंट कर देते हो तो आप उसकी आईटीसी फिर से रिक्लेम कर सकते हो। तो आईटीसी को रिवर्स करने के लिए आपको टेबल नंबर 4B2 में यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू उसका टैक्स का अमाउंट यहाँ पे इंटर करना होता है और यदि आपने पेमेंट कर दिया है तो आप उसको रिक्लेम भी कर सकते हो टेबल नंबर 4D1 में। यहाँ पर आपको उसकी वैल्यू इंटर करनी है और अमाउंट इंटर करना है टैक्सेस का। लेकिन यहाँ भी ध्यान रखना है कि आप कुछ भी एक्सेस अमाउंट क्लेम नहीं कर सकते। जो आईटीसी आपने रिवर्स करी हुई है सिर्फ वही आईटीसी यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। यदि आप एक्सेस करेंगे तो ये पोर्टल आपको 3B
फाइल नहीं करने देगा, उसको ब्लॉक कर देगा। तो यहाँ पे सारी डिटेल्स चेक करने के बाद आपको सिंपली कंफर्म पे क्लिक करना है और इसके बाद टेबल नंबर 5.1 में आपको आना है कि कुछ यदि इंटरेस्ट या लेट फीस एप्लीकेबल है तो वो आपको पे करना हो। और इसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपका यदि कोई भी टैक्सेस पेमेंट करना है तो आप उसको पे कर सकते हो। यहाँ पर आप लास्ट में आओगे तो आपको एडिशनल कैश रिक्वायर्ड वाले सेक्शन में टैक्स का अमाउंट दिखेगा जो आपको पे करना होगा। उस केस में आपको मेक पेमेंट एंड पोस्ट लेजर में आपको एग्री एंड कंटिन्यू क्लिक करना है, यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे इस बॉक्स को चेक करना है और इसके बाद ऑथराइज सिग्नेटरी आप सेलेक्ट करिए। फाइल विथ ईबीसी कोड, ये आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जनरेट यहाँ पे इंटर करिए। वेरीफाई पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर भी ये जो फाइलिंग है सक्सेसफुल हो चुकी है। तो होप कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद है, अच्छी लगे तो लाइक से जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।